देश प्रदेश में अब बात करते हैं बिहार की, जहां पिछले कुछ दिनों में अलग अलग जिलों में हुई घटनाओं में जहरीली शराब पीकर कई लोगों की मौत हुई है। इसको लेकर राज्य में सियासत भी शुरू हो गई है। अब इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक कर रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री समेत संबंधित विभाग में मंत्री और कई अधिकारी शामिल हैं। हालांकि बीजेपी और जीतन राम मांझी की शराबबंदी पर पुनर्विचार की मांग के बाद नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि फिलहाल शराबबंदी लागू रहेगी। और इस बीच कल बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए राज्य सरकार समीक्षा बैठकें कर रही है, ऐसा कहा। ये भूल गया है क्या कि सर्वसम्मति से लागू किया गया? इसमें किसी पार्टी का विरोध था क्या? सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो सबकी सहमति से हुआ है, शुरू हुआ है और लगातार ये चीज जारी है। लेकिन कुछ लोगों को तो होता है कि कौन आदमी शराब पिया और शराब में भी उसको गंदा शराब, गलत शराब मिल गया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो भाई आश्चर्य लगता है कि भाई ये तो बड़ी, इसको तो और प्रचारित करना चाहिए कि शराब पियोगे तो मरोगे। आप बताइए कि मुख्यमंत्री जी ने शराबबंदी को लेकर के कितने रिव्यू मीटिंग किए हैं? हादसा रुका है या कम हुआ है या बढ़ा है? तो जितना रिव्यू मीटिंग हुआ है, ये समीक्षा बैठक नहीं भिक्षा बैठक है। इस बैठक में होगा कि भाई आपका डिपार्टमेंट ने कितना कमाई की, आरसीपी टैक्स कितना मिला, कितना आपका डिपार्टमेंट ने लिया, तुम कम लाए हो तुम्हारा हटा देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, किसी और को मौका दो ज्यादा भिक्षा देगा। ये खेला है। समीक्षा बैठक पर ही सवाल उठा रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। रुक करते हैं अगली खबर का। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के नैनीताल में जो उनका घर बना हुआ है, कल वहां पर आगजनी हुई, पत्थरबाजी की गई। इस घटना की जानकारी खुद कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद ने फेसबुक पर साझा की। पूर्व विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद अपनी किताब सनराइज ओवर अयोध्या को लेकर विवादों में है। सलमान खुर्शीद की इस किताब के कुछ हिस्सों पर आपत्ति जताई जा रही है। ऐसा आरोप है कि उन्होंने हिंदुत्व की तुलना आतंकी संगठन आईसिस से की है। हालांकि सलमान खुर्शीद ने ऐसी किसी भी तुलना से इनकार किया है। उनका कहना है कि उनकी किताब समाज में मेलजोल का संदेश देती है। ये डर की बात नहीं है, किसी से डरने का प्रश्न नहीं है, लेकिन मेरा संदेश मेरी किताब का था कि आओ हम लोग मिल जाएं, जो हुआ है, जो होता रहा है उसको भूल जाएं, हम लोग एकत्रित हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, यूनाइट कर जाएं। क्योंकि देश में अगर हमें देश की बहबूदी चाहिए, देश में शांति चाहिए, तो हम लोगों को बैठना होगा ना। मेरे साथ बैठे, किसी और के साथ बैठे, हमारे नेतृत्व के साथ बैठे, लेकिन बैठना तो होगा, साथ बैठना तो होगा। दरवाजे बंद करने से, दरवाजे जलाने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा जो हम चाहते हैं। सलमान खुर्शीद बातचीत, मेलजोल की बात बता रहे हैं, अपनी किताब में उन्होंने की है। बहरहाल गाजियाबाद की खबर, जहां लोनी में कथित 7 गो तस्करों को गोली मारकर गिरफ्तार करने की जांच कराई जाएगी। लोनी बॉर्डर थाने के एसएचओ का पहले ही तबादला हो चुका है और तबादले से नाराज लोनी के बीजेपी विधायक और एसएचओ ने कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लोनी में कथित 7 गौ तस्करों को पैर में गोली मारने के मामले की अब जांच होगी। मुठभेड़ के दौरान कथित सभी 7 गौ तस्करों के एक ही जगह पर गोली मारने वाले थाने के एसएचओ राजेंद्र त्यागी का 2 दिन बाद तबादला कर दिया गया। इससे नाराज एसएचओ राजेंद्र त्यागी ने अपने रोज नामचे में लिखा है, मुझे लगता है कि गौ तस्करों के गिरफ्तार करने के कारण ही मेरा तबादला हुआ है। तबादला होने से मेरा मनोबल टूट गया है। फिलहाल मैं नौकरी करने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे कुछ दिन छुट्टी चाहिए। एसएचओ राजेंद्र त्यागी ही नहीं, लोनी के हिंदूवादी संगठन और खुद बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर भी गाजियाबाद एसएसपी से नाराज हैं। उन्होंने एक पत्र लिखकर कहा कि एसएचओ राजेंद्र त्यागी का तबादला करके गाजियाबाद पुलिस गौ तस्करों को संरक्षण दे रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद के द्वारा गो तस्करों का एनकाउंटर करने पर पुरस्कृत करने के बजाय जिस तरह से लोनी बॉर्डर थाना प्रभारी को तबादला करके उनको अपमानित करने का काम किया है, उससे गो तस्करों के हौसले बुलंद हुए, अपराधियों का हौसले बढ़े। दरअसल गुरुवार को लोनी के इसी गोदाम में पुलिस के साथ कथित गौ तस्करों की मुठभेड़ हुई, जिसमें 17 राउंड गोली चलने और कथित गौ तस्करों को
घुटने के नीचे गोली मारने पर सवाल उठने लगे। एसएचओ साहब से मैं मिला जिन्होंने ये मुठभेड़ की थी और कथित गौ तस्करों को गिरफ्तार किया था। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं एक शार्प शूटर रहा हूं। इस मुठभेड़ में अच्छी बात यह रही कि उन्होंने जो फायरिंग की वो हमारे किसी पुलिस के शख्स को नहीं लगा, बल्कि वो मेरी जीप में लगा और इसके बाद में हमने फायरिंग की। तो चूंकि मैं शार्प शूटर रह चुका हूं तो इसलिए मेरा जो निशाना है वो सभी के पैर में लगा। वहीं गाजियाबाद पुलिस ने विधायक के आरोप को निराधार बताया और मुठभेड़ की जांच लोनी सीओ से कराने का फैसला किया है। सीओ जो है लोनी, उनको एक मौके पे जाके इंक्वायर करके सारे फैक्ट्स की कि वहाँ घटनाक्रम क्या रहा है और एक रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उधर अब पता चला है कि कथित गौ तस्करी में पकड़े गए 7 में से एक आरोपी नाबालिग है और उसके परिजनों का कहना है कि वो गोदाम में ड्रम साफ करने का काम करते थे। लेकिन इस मुठभेड़ में सभी को एक खास जगह पर गोली लगना और गोदाम के मालिक का सामने न आना कई सवाल खड़े करता है। गाजियाबाद से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।